और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे दो पड़ोसियों की, चीन और नेपाल की, जिनकी फिक्र में डूबी चीन की धड़कनें दूर तक अब सुनाई दे रही है। और इसकी वजह है नेपाल में हो रहे इलेक्शंस। नेपाल को कर्ज के जाल में चीन फंसा चुका है, उस पर अपना शिकंजा और कसना भी चाह रहा है। वो नेपाल के रास्ते भारत पर दबाव बढ़ाने की कोशिश करना चाहता है। अपना ये मकसद पूरा करने के लिए चीन को नेपाल में मनपसंद सरकार की जरूरत है। लेकिन मुश्किल ये है कि नेपाल का चुनावी मूड भांपना चीन के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। वो जानता है कि अगर नेपाल में उसके पसंद की सरकार नहीं बनी तो भारत के खिलाफ मोर्चा मजबूत करने में उसकी जितनी भी प्लानिंग है वो धरी की धरी रह जाएगी। और इसीलिए चीन बड़ा परेशान है। रिपोर्ट देखिए। खुद से ज्यादा पड़ोसियों पर नजर रखने वाला चीन इन दिनों थोड़ा दुबला दिखाई दे रहा है। इसकी वजह है नेपाल में इलेक्शन, जिसने ड्रैगन की टेंशन बढ़ा दी है। नेपाल में सांसदों और विधायकों के चुनाव के लिए एक साथ 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। लिहाजा वहां सियासी पारा गर्म है। और इस सियासी गर्मी पर अगर नेपाल की आवाम के बाद किसी की नजर सबसे ज्यादा है तो वो है चीन। सवाल यह है कि नेपाल के चुनाव में चीन की इतनी दिलचस्पी क्यों है? नेपाल में हो रहे चुनाव ने चीन की टेंशन क्यों बढ़ा दी है? नेपाल के चुनाव नतीजों का भारत पर क्या असर होने वाला है? हम आपको इन तमाम सवालों का जवाब दें, इससे पहले चुनावी माहौल वाले नेपाल के सियासी हालात समझना जरूरी है। नेपाल में इस बार मुकाबला नेपाली कांग्रेस और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यूएमएल के बीच है। नेपाली कांग्रेस पार्टी भारत के करीब मानी जाती है और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का रुख चीन समर्थक है। नेपाल में सरकार चला रही नेपाली कांग्रेस की कमान संभाल रहे 76 साल के शेर बहादुर देउवा छठी बार सत्ता में लौटना चाहते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि कम्युनिस्ट पार्टी पर आसान जीत मिल सकती है, लेकिन भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रही केपी शर्मा ओली की कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रवाद का कार्ड खेल रही है। जाहिर है ओली चीन की पसंद है। अगर कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव जीत जाती है तो प्रधानमंत्री भी वही बनेगी। लेकिन नेपाल में किस पार्टी का पलड़ा भारी है, ये पता चलना हर बार की तरह इस बार भी थोड़ा मुश्किल है। यही वजह है कि अपनी सांसें संभालना चीन के लिए मुश्किल हो रहा है। नेपाल में इलेक्शन को लेकर चीनी टेंशन की एक और वजह है। केपी शर्मा ओली की कम्युनिस्ट पार्टी और माओवादी सेंटर के प्रचंड अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। चीन को लगता है कि अगर दोनों मिलकर चुनाव लड़ते तो भारत से नजदीकी रखने वाली नेपाली कांग्रेस पर कम्युनिस्ट ब्लॉक भारी पड़ता है। वैसे तो हर देश दूसरे मुल्क में अपने पसंद की सरकार चाहता है, लेकिन नेपाल से चीन का रिश्ता जरा दूसरी तरह का है। नेपाल को कर्ज के जाल में फंसा रहा चीन अपने बेल्ट रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआई के जरिए नेपाल की इकोनॉमी कंट्रोल करना चाहता है। यही चीन फ्री ट्रेड कनेक्टिविटी के नाम पर नेपाल को अपनी शर्तों के जाल में फंसा रहा है। चीन नेपाल में भी अपनी करेंसी लागू करना चाहता है। चीन ने इसके लिए नेपाल के साथ कई प्रोजेक्ट साइन किए हैं। चीन ट्रांस हिमालयन रेलवे नेटवर्क को भी रफ्तार देना चाहता है। मतलब ये कि वो नेपाल को अपना आर्थिक गुलाम बनाना चाहता है और उसे अच्छी तरह पता है कि ये मकसद तभी पूरा हो सकता है जब वहां उसके पसंद की सरकार। लेकिन नेपाल चुनाव में चीन की दिलचस्पी की वजह सिर्फ आर्थिक ही नहीं, सामरिक भी है। वो नेपाल पर पकड़ मजबूत करके भारत पर दबाव बनाना चाहता है और नेपाल में बसे लगभग 20,000 तिब्बतियों की गतिविधियों पर भी नजर रखना चाहता है। लेकिन नेपाल के चुनावी हालात बता रहे हैं कि वहां आंकड़ों में जरा सा उलटफेर भी माओवादी सेंटर को किंग मेकर की भूमिका में पहुंचा सकता है। और इसकी अगुवाई करने वाले पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल में चीन के दखल का विरोध करते रहे हैं। मतलब ये कि पावर कंट्रोल प्रचंड के हाथ में आना भी चीन के लिए बड़ा झटका होगा और भारत के लिए बेहतर रहेगा। साल 2008 में 239 साल पुरानी राजशाही के खात्मे के बाद नेपाल 10 अलग अलग सरकारें देख चुका है, लेकिन सत्ता संघर्ष के चलते वहां की कोई सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी। इस सियासी खींचतान ने नेपाल के विकास का रास्ता रोका और मुल्क बदहाल होता चला गया। नेपाल की आवाम अब तरक्की चाहती है, गरीबी से निजात चाहती है, लेकिन ये मुल्क अगर चीन की चालबाजियों में फंसा रहा तो उसका भी वही हाल होगा जैसा श्रीलंका का हुआ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।